हेलो फ्रेंड्स, यू आर सुपर सुपर। तो गाइस, अभी तक हमने एक्समैन फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज देख ली होंगी और हमें पता है 3 मार्च को लोगन आने वाली है। पर दिक्कत ये है कि ये सारी मूवीज गलत ऑर्डर में रिलीज हुई, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गई। तो गाइस, आज हम पता लगाते हैं क्या है एक्समैन टाइमलाइन का सही ऑर्डर। सबसे पहले ये देखते हैं कि मूवीज किस ऑर्डर में रिलीज हुई। सबसे पहले रिलीज हुई एक्समैन, फिर X2, फिर एक्समैन द लास्ट स्टैंड, फिर एक्समैन ऑरिजिन्स वुल्वरीन, फिर एक्समैन फर्स्ट क्लास, फिर द वुल्वरीन, फिर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, फिर डेडपूल, फिर एक्समैन अपोकलिप्स और अब लोगन। और अब ये देखते हैं क्या सही ऑर्डर होना चाहिए इन मूवीज का। तो सबसे पहले आनी चाहिए एक्समैन फर्स्ट क्लास, फिर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, फिर एक्समैन ऑरिजिन्स वुल्वरीन, फिर एक्समैन अपोकलिप्स, फिर एक्समैन, फिर X2, फिर एक्समैन द लास्ट स्टैंड, फिर द वुल्वरीन, फिर डेडपूल और लास्ट में लोगन। तो कंफ्यूजन यहाँ होती है कि इन मूवीज को सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के बाद भी इन मूवीज में 2 टाइमलाइन निकलती है। पहली पुरानी टाइमलाइन जो ओरिजिनल टाइमलाइन है और दूसरी नई टाइमलाइन जो कि चेंज हो चुकी है। तो गाइस, जिस मूवी ने सारा सीन क्रिएट किया है उस मूवी का नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। पर इस बात पे आने से पहले चलिए पहले ओरिजिनल टाइमलाइन को देखते हैं। एक्समैन की सारी मूवीज में कई सीन ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन और न्यू टाइमलाइन दोनों में सेम है, तो हम उन सीन्स को डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन साल 1973। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट्स में मिस्टीक मार देती है ट्रास्क को। फिर मिस्टीक को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके डीएनए को यूज करके सेंटिनल रोबोट्स को एडवांस किया जाता है, जिसकी वजह से सेंटिनल्स कोई भी म्यूटेंट पावर अडेप्ट कर पाते हैं। 1981 एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस मूवी में विलियम स्ट्राइकर वुल्वरीन को एडामेंटियम स्केलेटन और क्लॉज देता है। बिना मुंह वाले डेडपूल को हराने के बाद वुल्वरीन सब भूल जाता है और वहीं दिखते हैं हमें टकले प्रोफेसर एक्स। 1983 एक्समैन अपोकलिप्स के इवेंट्स इस टाइमलाइन में नहीं होते हैं। 2000 एक्समैन के सारे इवेंट्स होते हैं। 2003 X2 मूवी के सारे इवेंट्स होते हैं। 2006 एक्समैन द लास्ट स्टैंड के इवेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोफेसर एक्स, जीन और साइक्लोप्स मर जाते हैं, साथ ही साथ मैग्नीटो की पावर भी चली जाती है, तभी तो इसको लास्ट स्टैंड कहा गया। 2013 द वुल्वरीन। इस मूवी में वुल्वरीन दाढ़ी बढ़ाकर जंगल में रहने लग जाता है क्योंकि जीन की मौत का सदमा उसको तंग कर रहा होता है। इसी तरह कुछ घटनाएं घटती हैं जापान में, उनसे निपट के वो वापस यूएस आता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम क्या देखते हैं? प्रोफेसर एक्स जिंदा, वो भी मैग्नीटो के साथ। वो उसको अपने साथ आने को बोलते हैं सेंटिनल से निपटने के लिए। 2016 इस टाइमलाइन में डेडपूल के इवेंट्स नहीं हुए होते। 2023 एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। इस मूवी में दुनिया की हालत कुछ ऐसी होती है। आखिरी बचे म्यूटेंट्स छुप रहे होते हैं एडवांस सेंटिनल से। उन्हें अचानक आइडिया आता है कि वो वुल्वरीन को 1973 में भेज के टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं। वहाँ वुल्वरीन जवान प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के साथ मिलके मिस्टीक को रोक सकते हैं ट्रास्क को मारने से और मिस्टीक के पकड़े जाने से। तो क्या बदल गया डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में? बजाय कि अलग टाइमलाइन बनाने के जैसा बैक टू द फ्यूचर 2 में हुआ था, वुल्वरीन सेम टाइमलाइन में ही चेंजेस कर देता है। हम जानते हैं इसके बाद कैरेक्टर्स गायब हो जाते हैं और नई रियलिटी में उठते हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए वुल्वरीन भी वापस अपनी बॉडी में उठता है 2023 में। तो ऐसा भी हो सकता है कि वुल्वरीन 1973 में वापस गया और 1973 के वुल्वरीन से मिला और बूम, आज हमें मिलते हैं 2 वुल्वरीन। ये ज्यादा बढ़िया होता। तो अब बात करते हैं न्यू टाइमलाइन। 1973 वुल्वरीन और प्रोफेसर एक्स मिस्टीक को रोकते हैं ट्रास्क को मारने से। मैग्नीटो पागल हो जाता है और स्टेडियम रख देता है व्हाइट हाउस के आसपास। मिस्टीक फिर ट्रास्क को मारने की सोचती है पर नहीं मारती, जिसकी वजह से हमें मिलता है न्यू टाइमलाइन। इससे ठीक पहले मैग्नीटो वुल्वरीन को पानी में फेंक देता है। उसको फिर जवान स्ट्राइकर अपने कब्जे में कर लेता है और उसको देता है एडामेंटियम स्केलेटन्स और क्लॉ, क्योंकि वो हर बार यही करता है। साथ ही साथ वो शुरू कर देता है वेपन एक्स प्रोजेक्ट को, जिसका आगे की मूवी से लेना देना है। 1981 एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस टाइमलाइन में इस मूवी का कोई इवेंट नहीं हुआ क्योंकि स्ट्राइकर वुल्वरीन को ऑलरेडी पकड़ चुका है। 1983 जी हाँ, वही वक्त जब म्यूटेंट्स ने कपिल देव को हेल्प करी 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। एक्समैन अपोकलिप्स के इवेंट हुए। वुल्वरीन को वेपन एक्स फैसिलिटी से आजाद करवाया छोटे साइक्लॉप्स और छोटी जीन ने। कुछ लोग आए और वुल्वरीन के ब्लड सैंपल्स को एक सूटकेस में बंद करके ले गए, जिसपे लिखा था एसेक्स कॉर। 2000 इस टाइमलाइन में एक्समैन के इवेंट्स नहीं हुए। 2003 इस टाइमलाइन में X2 के इवेंट्स भी नहीं हुए। 2006
इस टाइमलाइन में एक्समैन द लास्ट स्टैंड के इवेंट्स भी नहीं हुए। जीन पागल नहीं हुई, साइक्लॉप्स नहीं मरा और लोगन ने जीन को नहीं मारा। 2013 द वुल्वरीन के इवेंट्स नहीं हुए क्योंकि जीन, साइक्लॉप्स, प्रोफेसर एक्स सब जिंदा है, कोई सदमे में नहीं। 2016 सबसे मस्त इवेंट्स हुए एक्समैन टाइमलाइन के। 2023 तो अब क्योंकि टाइमलाइन बदल चुका है तो हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड में सब कुछ नॉर्मल दिखता है। प्रोफेसर एक्स उड़ती चेयर पे है, वुल्वरीन हिस्ट्री पढ़ाता है, जीन, साइक्लॉप्स दोनों जिंदा है। तो अब क्या? अब इस साल लोगन रिलीज होगी 3 मार्च को, जो कि बेस्ड है मार्क मिलर के नॉवेल ओल्ड मैन लोगन पे। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये मूवी लास्ट मूवी है ह्यू जैकमैन की एज वुल्वरीन। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगन के 3 ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस, हमने लोगन के सुपर बोल ट्रेलर ब्रेकडाउन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसके सबसे पहले 3 आंसर देने वाले लोग हैं रितेश चौहान, सादिक बॉम्बे वाला और चैतन्य किशोर कटारे, जिसमें से सबसे पहले आंसर दिया है रितेश चौहान ने। तो हम रितेश से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें मैसेज करे। तो गाइस, इस वीडियो का क्वेश्चन है एक्समैन टाइमलाइन में सेंटिनल्स को पहली बार कब देखा गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज हमारे पेज सुपर पे हमें इसका आंसर मैसेज करें। तो गाइस, हम आपको जितने डिटेल में एक्समैन टाइमलाइन बता सकते थे हमने उतनी डिटेल में बताया। अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो हमारे कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको कौन सी टाइमलाइन ज्यादा बढ़िया लगती है। थैंक यू गाइस, this is Aman Sinha and you are super. Peace.